झाबुआ में नवरात्रि का चल समारोह पूरे प्रदेश में चर्चित है, लेकिन इस बार आपको ये चल समारोह देखने को नहीं मिलेगा और उसकी वजह ये है कि जो नवदुर्गा स्थल है उसको सरकारी घोषित कर दिया गया है और सरकारी में भी उसको पीएचई के कब्जे में दे दिया गया है। आज आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये नवदुर्गा राजगढ़ नाका मित्र मंडल उत्सव समिति के पदाधिकारी हैं। बैठक में कुछ निर्णय लिए गए हैं, कुछ मांग रखी गई है, कुछ ऐलान हुए हैं। चर्चा करेंगे शैलेश जी से। क्या आज की जो बैठक थी उसमें क्या नतीजा निकला है? आज राजगढ़ नाका मित्र मंडल और श्री नवदुर्गा महोत्सव समिति राजगढ़ नाका की बैठक हुई थी। विगत 2 वर्षों में जब कोरोना काल की विभीषिका थी, इसलिए 2020 और 21 का आयोजन तो हमने हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व को समझते हुए हमने स्वयं ने निरस्त कर दिया था। परंतु अब चूँकि कोरोना भी कम हुआ है, इसलिए सब कार्यकर्ताओं की अपेक्षा थी कि इस वर्ष उसी भव्य स्वरूप में आयोजन होना चाहिए। परंतु 2019 के बाद जब इस प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आई थी, कांग्रेस की सरकार आई थी, तब उन्होंने एक सार्वजनिक हित के लिए उपयोग करने वाली ज़मीन जो राजगढ़ नाका मित्र मंडल के गरबा ग्राउंड के नाम से जानी जाती है, उस पर जबरन कब्जा करके तार फेंसिंग करके उस पर ताले लगा दिए गए। जबकि ये ज़मीन निकट के ही एक बस्ती रातीतलई के धार्मिक रीति रिवाज आदिवासियों के संस्कारों के लिए उपयोग में ली जाती थी। यहीं पे बरसों बरस से सदियों से होलिका का दहन होता है और निकट ही महिला मंडल के निराश्रित आश्रम के बच्चे उसको खेल मैदान के रूप में भी प्रयोग में लेते थे, उपयोग में लेते थे। और वहाँ किसी भी तरह का कोई पक्का निर्माण नहीं था, एक ईंट भी वहाँ पे नहीं लगी हुई थी। लेकिन जिन लोगों को अच्छा नहीं लगता था ये आयोजन, ऐसे लोगों ने जबरिया वहाँ पर जेसीबी और बाकी पूरे ताम झाम को लाकर और उस ज़मीन को ऐसे खाली करवा लिया जैसे वहाँ पर किसी का कोई पक्का निर्माण है या किसी के निजी हित में उपयोग में लाई जा रही हो। इस बात को लेकर सारे लोगों में आक्रोश है। केवल नगर के ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले भर के धर्म में आस्था रखने वाले, नवरात्रि में आस्था रखने वाले सारे लोगों में आक्रोश है। चूँकि इस गरबा ग्राउंड से विशाल चल समारोह का संबंध है और विशाल चल समारोह का केवल झाबुआ ज़िले ही नहीं अपितु आसपास के गुजरात, राजस्थान के प्रांत और झाबुआ के नज़दीकी ज़िलों के भी लोगों का सीधा जुड़ाव था और सारे लोग इस आयोजन को देखने के लिए आते थे। ये पर्व अपने आप में इतना बड़ा पर्व था कि वर्ष भर लोगों को इसका इंतज़ार रहता था। लेकिन चूँकि गरबा ग्राउंड को लेकर जो हुआ है उसके लिए हम सब लोगों में आक्रोश है और हम शासन और प्रशासन के सम्मुख इस विषय को अतिशीघ्र रखने वाले हैं। पहले भी हम रख चुके हैं कि इस ज़मीन को सार्वजनिक हित के लिए राजस्व रिकॉर्ड में चिन्हित की जाए ताकि आदिवासी समाज की और धर्म की जितनी भी गतिविधियां यहाँ पर चलती है वो निर्बाध रूप से चल सके। करीबन 2 साल हो गए हैं फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इस दौरान आपने कोई प्रयास किए? जी हाँ, हमने एक बार माननीय प्रभारी मंत्री जी को निवेदन करके प्रतिनिधि मंडल मिला था और हमने उन्हें ये बताया था और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि मैं इस काम को अतिशीघ्र करवाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यदि कुछ हस्तक्षेप करवाना होगा तो मैं उनसे भी चर्चा करूंगा। उन्होंने बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया है और अब वो 26-27 तारीख में उनका संभावित झाबुआ दौरा है। हम लोग समझ रहे हैं, ऐसा हमारा सोचना है कि वो हमारी बात को बड़ी गंभीरता से लेंगे और पूरे ज़िले के हम सारे लोग उनसे चर्चा करेंगे और इसका कोई ना कोई हल अवश्य निकलेगा। तो चल समारोह नहीं होगा लेकिन जो बाकी प्रतिमा बैठाने की योजना वो होगा? हाँ, कोरोना काल में भी हमने इस परंपरा को तोड़ा नहीं है। हम प्रतीक स्वरूप माता रानी की स्थापना करते थे और ऐसे ही प्रतीक स्वरूप यानी 11 कन्याएं या 11 पुरुष मिलके यहाँ गरबा करते थे। वो आयोजन हमारा निर्बाध रूप से कभी भी खंडित नहीं हुआ और इस वर्ष भी नहीं होगा। माता रानी की स्थापना भी होगी और प्रतीक स्वरूप गरबे भी होंगे। आपने शैलेश जी को सुना, आपने ये भी सुना होगा एक नारा है बीजेपी का कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हिंदू हितैषी बीजेपी मध्य प्रदेश में और भारत में सत्ता में है।
लेकिन यहाँ पर एक जो भव्य कार्यक्रम होता था वो अब खटाई में है। करीबन 2 साल हो गए हैं मध्य प्रदेश में फिर से भी शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बने, बावजूद इसके यहाँ पर इस समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। इंतज़ार रहेगा कि प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार अपना वादा निभाते हैं या नहीं, या फिर वही बात कही जाएगी कि वादे हैं, वादों का क्या। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।